आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमिश ट्यूटोरियल में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया गया है, जैसे कि मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। अब इसके टाइप्स जो थे फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल दिया गया था, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी में भी कुछ एग्जांपल आपको दिया गया था, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया आपका, उसके बाद फोर्स, प्रेशर, इट। अब उसके बाद हमने एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि आपको दो कंपोनेंट्स बताए गए थे पिछले क्लास में। जैसे कि बताया गया था, एक होता है मैग्नीट्यूड, इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा आपको बताया गया था इसके पास क्या होता है, यूनिट्स होता है, इट हैज यूनिट्स। तो उसमें जो हमने बताया था कि किस प्रकार से जो है यूनिट्स उसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है और किस प्रकार से मैग्नीट्यूड जो है उसके यूनिट्स पर डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, उसमें लिखते हैं q इज इक्वल टू क्या लिखा था, n u लिखा गया था। यहाँ पे u से क्या होता है, यूनिट्स होता है, n से क्या होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड q से क्या है आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है यहाँ पे, कोई क्वांटिटी है। तो आपको इसमें बताया गया था कि जो आपका यूनिट होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के, इट मींस मैग्नीट्यूड के। यानी कि q जो होता है आपका, u होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी वाइस वर्सा, जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या होगा, यूनिट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, इट मींस कहने का मतलब क्या है कि जब आपका यूनिट्स का मान बड़ा रहेगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। जब आपका यूनिट्स छोटा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, आपका बड़ा होगा, इसका मतलब था। ठीक है, अब चलिए अनदर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम जानेंगे। जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी को बहुत सारे टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ अनदर थिंग्स। जैसे कि यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के अनदर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। यहाँ रैंक के आधार पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो है फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि यहाँ जो है आपका एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है आपका वेक्टर क्वांटिटी। चलिए लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी एक जो है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए एक और होता है ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, तीसरा भी होता है टेंसर क्वांटिटी होता है, लेकिन हम लोग इस क्लास में टेंसर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इस क्लास में टेंसर क्वांटिटी के बारे में जानना ही नहीं है। अब देखो भाई, इसको बोलते हैं जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं फर्स्ट रैंक टेंसर क्वांटिटी। समझ में? चलो इसका डेफिनेशन जानते हैं अलग तरीके से, क्योंकि यह समझ में नहीं आएगा रैंक के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। तो यहाँ हम अनदर टाइप जानते हैं। इसको देखिए स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड होते हैं। इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इट मींस न्यूमेरिकल वैल्यू होगा इसके पास किसी भी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, जीरो रैंक टेंसर क्वांटिटी बोला गया है इसको। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ हम जानेंगे क्या चीज, यहाँ पे इसका डेफिनेशन होगा द फिजिकल क्वांटिटी that has only magnitude not direction। क्या लिखेंगे यहाँ पे, not has या has not direction, has not direction is called scalar quantity।
भैया इसके पास क्या है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, ओनली इट हैज मैग्नीट्यूड, हैज नॉट डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। लिख लिया यहाँ पे, जैसे एग्जांपल में हो गया आपका लेंथ, लेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, मास हो गया। उसके बाद क्या है यहाँ पे, टाइम हो गया। क्या मैं लेंथ लिखता हूँ तो 10 मीटर, ठीक है, मान लो कोई लेंथ लिख लिया, जैसे डिस्टेंस लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये जो है आपका, ठीक है, मैंने कोई डिस्टेंस लिख दिया, तो क्या डिस्टेंस में किसी भी प्रकार की डायरेक्शन होती है, नहीं होती है, नहीं ना होती है। डिस्टेंस में किसी भी प्रकार की डायरेक्शन नहीं होती है। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है, क्योंकि वह एक प्रॉपर डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वह किसी भी पाथ का शॉर्टेस्ट लेंथ है, जबकि यह क्या है, किसी पाथ का एक्चुअल लेंथ है। डिस्टेंस जो है आपका क्या है, किसी भी पाथ का एक्चुअल लेंथ है। तो जब हम एक्चुअल इट मीन सारे की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं, मान लो यहाँ पे कि तुमको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए पॉइंट है, दूसरा क्या है आपका बी पॉइंट है। तो इसके बहुत सारे डायरेक्शन है, ए से बी तक जाने में बहुत सारे रास्ते मिलेंगे आपको। इस तरह से भी जाया जा सकता है, एक व्यक्ति ऐसे ऐसे गया, एक व्यक्ति जो है बिना डायरेक्शन कुछ सीधे चला गया, और एक व्यक्ति है जो ऐसे ऐसे करके गया घूम करके। अब देखो, एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते होते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है कहा जाता है, जैसे अपने ससुराल ही जाता है, तो वह बहुत सारे तरीका जानता है जाने का वहां पे, क्योंकि उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, वही है। लास्ट डेस्टिनेशन नहीं बोलेंगे भाई, लास्ट डेस्टिनेशन होता है उसका वहां, कहाँ पे, जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वही होता है उसका लास्ट डेस्टिनेशन। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आपका जो शॉर्टेस्ट लेंथ जो है किसी भी पाथ का, किसी भी रास्ते का शॉर्टेस्ट लेंथ है, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बोलते हैं उसको। तो ये जो है जितना भी शॉर्टेस्ट लेंथ होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे आपका, उनके पास डायरेक्शन होगा, एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। क्या इसके पास प्रॉपर डायरेक्शन है, नहीं है। यह जो है आपका ए से बी तक जाने का जो रास्ता है, मान लो यह कोई रास्ता है पी रास्ता है, और यह क्या है आपका क्यू है, यह क्या है आपका आर है, यह क्या है आपका एस है। बताओ भाई, पी के पास जो है कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है। यह इस पॉइंट पर इसका डायरेक्शन कुछ अलग है, इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, यानी कि एक स्पर्श रेखा खींचते हैं टेंजेंट, तो इसकी डायरेक्शन कुछ अलग होगी। हर एक पॉइंट पर इसकी क्या है आपका डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसमें भी इस पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन, इस पॉइंट पर यहाँ इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में होगा। ऐसे हर एक पॉइंट्स पर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो इसलिए यह क्या है आपका, बताओ भैया, एक्चुअल लेंथ है। और यहाँ जो हम बात कर रहे थे, जो सीधी रेखा थी, जो सीधी लाइन थी, सीधी रास्ते थे, जो पाथ था, क्या इस पर हम टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट जो है इसी पर सीधा जाएगा। किसी भी पॉइंट पर खींचेंगे तो इधर ही जाएगा, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर डायरेक्शन है, जिसमें प्रॉपर डायरेक्शन होगा वो क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, जिसमें डायरेक्शन नहीं होगा वो आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब मान लो, सपोज कर लो, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या है आपका कि 10 केजी लिख दिया। 10 केजी में कोई डायरेक्शन का जिक्र किया गया, 10 केजी अप, 10 केजी डाउन, 10 केजी नॉर्थ साउथ, ऐसे कुछ कहा गया है, नहीं ना कहा गया है। जब इसमें किसी भी प्रकार का डायरेक्शन, ऐसे तो किसी मास में डायरेक्शन का यूज किया ही नहीं जाता है। या सेकेंड, 10 सेकेंड नॉर्थ, 10 सेकेंड ईस्ट, 10 सेकेंड साउथ वेस्ट, ऐसे बोला जाता है, कभी नहीं बोला जा सकता है। जबकि इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद लिख लो भाई डिस्टेंस, डिस्टेंस। उसके बाद हो गया आपका प्रेशर, क्या है आपका प्रेशर। उसके बाद लिख लो, उसके बाद हो जाएगा आपका स्पीड। स्पीड भी तो होता है, क्योंकि स्पीड किसी भी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होता है। स्पीड यानी कि क्या है, आप रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ चेंज इन क्या है आपका, सॉरी क्या है आपका स्पीड, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ अपॉन क्या होता है आपका टाइम। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। यानी कि क्या है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम इज नोन एज स्पीड। यानी कि हम जब डिस्टेंस और टाइम का क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो स्पीड निकलता है। समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या चीज, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होगा, देखिए द फिजिकल क्वांटिटी that has magnitude and direction both, that has magnitude that has magnitude and direction both is called वेक्टर क्वांटिटी। देखो भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जिस क्लास लायक हैं आप लोग उसी क्लास लायक यहाँ पे डिफिनीशन भी होना चाहिए, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी भी वायर में, मान लो इस वायर में क्या करती है, फ्लो करती है। तो क्या है, जब फ्लो करती है इलेक्ट्रिक करंट तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, ठीक है, और उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, उसको स्केलर क्वांटिटी में क्यों काउंट किया गया है? इसके पीछे रीजन है। यह जो है डिफिनीशन, यह शुद्ध डिफिनीशन नहीं है वेक्टर क्वांटिटी का, यह अशुद्ध डिफिनीशन है। मतलब कि ये काम चलाऊं है, काम चल जाएगा, लेकिन यह छोटे क्लास के लिए है। यहाँ पे जो है आपका, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी का अलग डिफिनीशन होता है नेक्स्ट क्लास में। जैसे कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। कौन से लॉ को? वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। वेक्टर एडिशन लॉ उसमें जो होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा ट्रायंगल लॉ हो जाता है, और उसके बाद पैरेललोग्राम लॉज जो होते हैं, ये सब के बारे में हम लोग वहां डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसके लिए यह सफिशिएंट डिफिनीशन है। चलिए लिखिए, इसका एग्जांपल में हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद है आपका वेलोसिटी। अच्छा भाई यहाँ पे वेलोसिटी कैसे है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। जब भी किसी भी फिजिकल, जैसे कि मान लो कोई आपका स्केलर क्वांटिटी है और उसके बाद दूसरा वेक्टर क्वांटिटी है, अगर स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा आपको, वेक्टर ही देगा। क्या देगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी देगा। यानी कि यहाँ पे या उसका डिवीजन क्या देगा आपको, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कैन बी एडेड बाय द वेक्टर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड बाय द फिजिकल बोल रहा है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडेड बाय द स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और क्या है, वेक्टर क्वांटिटी को एक साथ ऐड नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। भले क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके उसको हम क्या बना सकते हैं, वेक्टर बना सकते हैं, समझ में आया? या उसको डिवाइड करके क्या बना सकते हैं, वेक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया वेलोसिटी, हो गया फोर्स, हो गया एक्सीलरेशन, हो गया ये सारी चीज होते हैं इसमें, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट्स। क्या चीज डिस्कस करेंगे, यूनिट्स। चलो इसका पहले समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यह जो है आपका एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर नॉर्थ। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, मान लो कि कोई इनिशियल पॉइंट है इस तरह से, ये जो है 10 मीटर नॉर्थ हो गया, 10 मीटर नॉर्थ। ये जो है आपका कौन सा डायरेक्शन है, एक होता है इधर साउथ होता है, ठीक है। उसके बाद इसको ईस्ट बोलते हैं, ये होता है आपका वेस्ट होता है, सही है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। चलो यहाँ पे जो है अपवर्ड डायरेक्शन जो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्ड डायरेक्शन, सही है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो यहाँ पे जो है आपका क्या है, यहाँ पे 10 मीटर नॉर्थ, यानी कि किसी एक प्रॉपर डायरेक्शन में। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ऐसे जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है तो यह किस प्रकार की, अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी तो यह इसमें वेलोसिटी क्रिएट होगा या स्पीड, तो
तो ये जो है किस पर क्या चीज प्रोड्यूस करेगी, ये जो है आपका वेलोसिटी प्रोड्यूस करेगी, स्पीड भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, दोनों मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हम बात करते हैं जब एक डायरेक्शन प्रॉपर डायरेक्शन की बात करते हैं तो उस समय उसको क्या माना जाता है, उस स्पीड को वेलोसिटी माना जाता है, ठीक है। चलिए जैसे कि मैंने बोल दिया 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर पर सेकेंड के इस क्या है वेलोसिटी से कहाँ जा रही है, आपका वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है, किधर जा रही है, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे कि क्या है बारिश की बूंदें गिरती है काफी तेजी से ऊपर से, तो वह क्या है वेलोसिटी होता है कि आपका स्पीड होता है, वह वेलोसिटी होता है, क्योंकि वह सीधा क्या है अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ क्या होती है, फॉल करती है, गिरती है, इसलिए। अब चलो यहाँ पे हम जानेंगे क्या चीज आपका, यहाँ पे जानेंगे हम लोग यूनिट्स, यूनिट्स। चल भैया सबसे पहले यूनिट्स। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, अगर कोई उसका स्टैंडर्ड ही नहीं रहे, उसका कोई मानक ही नहीं है, तो फिर वह फिजिकल क्वांटिटी मापा ही नहीं जा सकता है। तो उसको मेजरमेंट करने के लिए किसी न किसी स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का स्टैंडर्ड का हम लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ स्टैंडर्ड से ही मेजरमेंट किया जाता है, विदाउट स्टैंडर्ड भी मेजरमेंट किया जाता है, लेकिन वह नॉन स्टैंडर्ड कहलाता है आपका। जैसे कि बीता से किसी चीज को मेजरमेंट करना, हाथ से मेजरमेंट करना, आपका पैर से मेजरमेंट करना, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फुट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है आपका नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे, ना कि नॉन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। चलिए यहाँ पे जो है हम जानेंगे क्या चीज कि द, इसका डेफिनेशन होता है द फिजिकल क्वांटिटी, या द स्टैंडर्ड लिखते हैं, चलो क्या, द स्टैंडर्ड that is used to measure a physical quantity is called यूनिट्स, यूनिट। चलिए आया समझ में कि नहीं है, यानी कि क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए, एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। किस चीज का यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो 10 मीटर क्या लिखा गया है, 10 मीटर, 10 क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, यह मैग्नीट्यूड है, यह मीटर क्या है यहाँ पे यूनिट है, क्या है यहाँ पे यह यूनिट है। आया समझ में, 10 मीटर क्या है यहाँ पे, 10 मीटर, 10 क्या है यहाँ पे बताओ हमको, न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह क्या है मीटर क्या है यहाँ पे यूनिट है। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे 5 न्यूटन, कितना न्यूटन लिख दिया मैंने, 5 न्यूटन, 5 क्या है यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूटन क्या है यहाँ पे यूनिट है, यह क्या है आपका यूनिट है भाई, क्या है यूनिट है, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, जैसे कि आपका लिख दिया कितना, जैसे कि 6 मीटर नॉर्थ। अब बताओ यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या मीटर नॉर्थ यूनिट है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या है यहाँ पे मीटर यूनिट है, और ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, यह डायरेक्शन है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। अब मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 100 क्या है, 100 मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद क्या है यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट है। अब किस चीज का यूनिट है हम लोग आगे जानेंगे, सब चीज के यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन चीज का यूनिट है, सब ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट। अब भैया जिस तरह से जो है क्वांटिटी के, जो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स होते हैं, उसी प्रकार यूनिट्स के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, एक होता है आपका फंडामेंटल यूनिट, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट, क्या होता है फंडामेंटल यूनिट। ये देखो भाई फंडामेंटल यूनिट, इस मींस क्या है, ये जो है मेंटल है, इट मींस यह डिपेंडेंट यूनिट नहीं है, यह क्या है इंडिपेंडेंट यूनिट है।
देखो दुनिया में जो है जितने भी आपका क्या है इंडिपेंडेंट लोग हैं वो सारे के सारे क्या है आपका पागल आदमी होते हैं। जैसे कि पागल गांव में जो सड़क पे घूमते हैं वो जो पागल लोग वो क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है उनको। उन्हीं को तो बोला जाता है मेंटल। ठीक है। अब देखो दूसरा जो है आपका क्या है डिराइव्ड। डिराइव्ड डिराइव्ड यूनिट क्या है यहाँ पे भाई डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब क्या है इसकी उत्पत्ति हुई है। इट मींस क्या है या इसका प्रोडक्शन हुआ है किसी न किसी चीज से। अब किससे हुआ भैया, किससे हुआ होगा और किससे होगा, ठीक है, मेरे से थोड़ी होगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो कि इसका डेफिनेशन हम जानते हैं और उसके एग्जांपल्स भी जानेंगे। चलो यहाँ फर्स्ट जानते हैं हम लोग क्या चीज फंडामेंटल यूनिट। क्या है आपका फंडामेंटल यूनिट। अब देखो भाई ये जो है फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। फंडामेंटल यूनिट्स कहने का मतलब है फंडामेंटल क्वांटिटी के मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स को ही क्या बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है। या डिराइव्ड यूनिट्स कहने का मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को क्या बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं एक और दूसरे तरीके से द यूनिट of physical quantity that is independent from each other is called क्या कहलाएगा भैया, क्या कहलाएगा is called क्या कहलाएगा आपका बताओ फंडामेंटल यूनिट। क्या कहलाएगा आपका फंडामेंटल यूनिट। चलिए जैसे एग्जाम्पल जानते हैं इसका। एग्जाम्पल फंडामेंटल यूनिट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका फंडामेंटल यूनिट्स का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या चीज। जैसे मान लो यहाँ पे लेंथ है, क्या है आपका लेंथ क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, यह जो है फंडामेंटल क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है फंडामेंटल, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर। क्या होती है मीटर। ठीक है। अब देखो जैसे कि होता है आपका क्या चीज मास। मास का यूनिट क्या होता है बताओ हमको किलोग्राम। क्या होता है किलोग्राम। उसके बाद टाइम का यूनिट क्या होता है टाइम का यूनिट होता है आपका सेकेंड। ठीक है। क्या होता है सेकेंड होता है। ये सारी चीज है, कोई दिक्कत इसमें। चलो अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे इसके अनदर टाइप्स के बारे में। अनदर टाइप्स इसका क्या है बताओ हमको। इसका अनदर टाइप्स है देखो डिराइव्ड यूनिट। क्या है आपका डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट। अब चलो भाई डिराइव्ड यूनिट क्या होता है। डिराइव्ड यूनिट कहने का मतलब क्या है कि यह डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पर क्या है डिपेंडेंट है। इट मींस इसको हम लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी that is dependent on another physical quantity, another यूनिट। क्या लिखेंगे यहाँ पे अनदर यूनिट लिख लेंगे यहाँ पे, सॉरी अनदर यूनिट या यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिख सकते हैं। अनदर यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी is called
डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। एग्जांपल जानते हैं यहाँ पे, एग्जांपल में हो जाएगा आपका स्पीड, क्या हो जाएगा स्पीड। स्पीड कैसी है, किस प्रकार की यह क्वांटिटी है, बताओ हमको। स्पीड किस प्रकार की क्वांटिटी है, यह जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे है बताओ हमको, क्योंकि यह जो है आपका क्या चीज, डिस्टेंस अपॉन टाइम पर डिपेंडेंट है। यह दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी, दो तरह के आपका फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है। एक है डिस्टेंस, दूसरा क्या है आपका, बताओ हमको, टाइम। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना भैया, डिस्टेंस जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब एक पूछ लो कैसे, डिस्टेंस सर जी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, कैसे नहीं है, नहीं है, यह डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो है हम लोग एक्चुअल पाथ की लेंथ से हम लोग इसकी बात करते हैं, इसलिए यह जो है एक्चुअल पाथ पर डिपेंड कर रहा है, यह पाथ पर डिपेंड करता है, समझ में आ गया। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है आपका वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, समझ में आ गया, वो पाथ पर डिपेंड है ही नहीं, यह इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इसलिए जो है वह जो है डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका फंडामेंटल को, सॉरी अरे यार, यह डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, वह जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, ठीक है। ये जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। जबकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पता हमको, डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। आया समझ में, तो यह जो है एक्चुअल पाथ के लेंथ पर डिपेंड होता है, ठीक है, वह एक्चुअल पाथ के लेंथ पर डिपेंड नहीं है, इसलिए वो क्या है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, और यह क्या है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ जो है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या है, यहाँ पे स्पीड देता है। अब भैया डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, डिस्टेंस की यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है आपका मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। आया समझ में, इसको डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू क्या, इसका यूनिट क्या होता है, ये जो होता है मीटर पर सेकेंड। अब लिख लो यहाँ पे एक्सीलरेशन, क्या है आपका एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, चेंज इन, क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v अपॉन क्या हो जाता है आपका t होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा v इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन क्या होता है, डेल्टा t, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा v का वैल्यू, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय इसका क्या होता है, टाइम का क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसकी टाइम की क्या होती है भाई, इसकी होती है सेकेंड, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब चलिए और जानते हैं, जैसे और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल में हो जाएगा आपका फोर्स, एग्जांपल में हो जाएगा फोर्स। फोर्स क्या है यहाँ पे, ये भी आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो इसके यूनिट्स भी क्या होंगे, डिराइव्ड होंगे। जैसे कि यहाँ क्या होता है, फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू मास एंड एक्सीलरेशन, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन, यानी कि मास इनटू एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस फोर्स। यहाँ पे लिखेंगे मास को m से सूचित करते हैं इनटू एक्सीलरेशन। अब बताओ भाई, अभी मैंने मास का क्या होता है, यहाँ पे kg होता है, ठीक है, और एक्सीलरेशन का अभी मैंने निकाला है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन इसका SI यूनिट अलग होता है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं यहाँ पे यूनिट्स के, और क्या है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। चलिए ये जो है यहाँ पे